इनफाइनाइट सीरीज का ये है वीडियो नंबर 23, प्रूफ्स ऑफ टेस्ट्स का वीडियो नंबर 4, लॉगरिथमिक टेस्ट का प्रूफ आपको हम पढ़ाने जा रहे हैं। ये है लॉगरिथमिक टेस्ट। लेट सिग्मा un बी अ सीरीज ऑफ पॉजिटिव टर्म्स सच दैट लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी n log रेशियो इक्वल टू l, then sigma un is convergent or divergent according as l greater than 1 or l less than 1. कुछ ऑथर्स इसको un प्लस 1 अपॉन un लिखते हैं, तो ये सब बदल जाएगा, सिनेरियो चेंज हो जाएगा। प्रूफ का स्टार्ट हम वैसे ही करेंगे जैसे राबीज टेस्ट में किए थे। We know that R1, if un upon un plus 1 greater than vn upon vn plus 1 for all n greater than or equal to m, m being fixed positive integer, then sigma un is convergent whenever sigma vn is convergent. R2, if un upon un plus 1 less than vn upon vn plus 1 for all n greater than or equal to m, m being a fixed positive integer, then sigma un is divergent according as sigma vn is divergent. R3, P सीरीज के बारे में इंफॉर्मेशन यहां पे हम दे रहे हैं। sigma 1 upon n to the power p is convergent or divergent according as p greater than 1 or p less than or equal to 1. अब हम एक एक केस को बारी बारी से डिस्कस करेंगे। नहीं जी, ऐसा करते हैं, इन दोनों को हम एक साथ पैरेलल डिस्कस कर ले रहे हैं, आपको अच्छा लगेगा। मिटा रहा when L greater than 1, when L less than 1, L is less than 1, दोनों के बीच में एक नंबर हम लेंगे P, इधर L is greater than 1, बीच में एक नंबर लेंगे हम P। बीच का मतलब कहीं भी
we choose a number p in such a way that L less than P less than 1, है ना? देखो let sigma Vn is equal to sigma 1 upon n to the power p be auxiliary series, be auxiliary series। चूंकि p एक से छोटा है इसलिए ये कैसा होगा? डाइवर्जेंट, विच इज डाइवर्जेंट। We choose a number p in such a way that one less than p less than L। यही जिसको देख देख के लिखिए, आसानी समझ में आएगा। लेट सिग्मा वी एन इक्वल टू सिग्मा 1 अपॉन n टू दी पावर p बी ऑक्सिलियरी सीरीज, सब्सिडियरी सीरीज भी कहते हैं, बी ऑक्सिलियरी सीरीज, सहायक श्रेणी, विच इज कन्वर्जेंट या डाइवर्जेंट। पी का नेचर देखो, पी कैसा है? पी इज ग्रेटर देन 1 विच इज डाइवर्जेंट। देखो R1 में तुमने ये लिखा था कि इफ un अपॉन un प्लस 1 ग्रेटर देन vn अपॉन vn प्लस 1 for all n greater than or equal to m, then sigma un is convergent whenever, माने if, शर्त लग रहा है, कंडीशन लाद रहे हो, whenever sigma vn is convergent। यानी सिग्मा un को कन्वर्जेंट होने के लिए दो कंडीशन लगा हुआ है, एक इफ इधर लगा हुआ है, एक whenever इधर लगा हुआ है। इसका मतलब ये हुआ कि सिग्मा un is convergent if sigma vn is convergent and un upon un plus 1 greater than vn upon vn plus 1। समझ में बात आ रही कि नहीं? ये दो शर्तें पूरी हो तो सिग्मा un कन्वर्जेंट तभी होगा जब ऐसा हो और ऐसा हो। तो ऐसा तो ही है, सिग्मा vn कन्वर्जेंट है इसमें। सॉरी, ये क्या लिख दिया मैंने? विच इज कन्वर्जेंट, सॉरी, विच इज कन्वर्जेंट, क्योंकि p एक से बड़ा है। तो सिग्मा vn कन्वर्जेंट है ही है, यही शर्त और पूरी हो जाए तो सिग्मा un भी कन्वर्जेंट हो जाएगा। वैसे ही इसमें भी बाय वर्च्यू ऑफ R1 sigma un is convergent if un upon un plus 1 greater than vn upon vn plus 1। यही शर्त अगर पूरी हो जाए, इफ लिखा हुआ है, कंडीशनल मामला है, ये कन्वर्जेंट तभी होगा जब ये बड़ा हो इससे। इसी प्रकार से R2 में क्या लिखे थे आप? मैं आपको समझा दे रहा हूं। इफ un अपॉन un प्लस 1 लेस देन vn अपॉन vn प्लस 1 देन सिग्मा un इज डाइवर्जेंट whenever सिग्मा vn इज डाइवर्जेंट। यानी कि इसको हम यूं समझें कि सिग्मा un इज डाइवर्जेंट इफ टू कंडीशंस आर सेटिस्फाइड। इफ पहली शर्त सिग्मा vn डाइवर्जेंट है और दूसरी शर्त un अपॉन un प्लस 1 इज लेस देन vn अपॉन vn प्लस 1। यही तो मतलब हुआ।
तो सिग्मा वी एन डाइवर्जेंट है ही है, सिग्मा वी एन इज डाइवर्जेंट। अब सिग्मा यू एन के डाइवर्जेंट होने के लिए यही शर्त हमको देखना है। By virtue of R2, sigma un is divergent if un upon un plus 1 is less than vn upon vn plus 1 is equal to vn बराबर है 1 अपॉन एन टू दी पावर पी, vn प्लस 1 बराबर हो जाएगा 1 अपॉन एन प्लस 1 होल टू दी पावर पी इक्वल्स टू n प्लस 1 होल टू दी पावर पी अपॉन n टू दी पावर पी, ये इक्वल्स टू 1 प्लस 1 बाई एन होल टू दी पावर पी। यही सिंप्लीफिकेशन इधर भी करना है, इक्वल्स टू 1 बाई एन टू दी पावर पी अपॉन 1 बाई n plus 1 whole to the power p is equal to n plus 1 upon n whole to the power p is equal to 1 plus 1 upon n whole to the power p। अब धीरे धीरे इस कंडीशन को हम L में कन्वर्ट करते चलेंगे कुछ इस तरह से। दैट इज इफ log un अपॉन un प्लस 1 इज ग्रेटर देन, लॉग लीजिए इसका, p log ऑफ 1 प्लस 1 बाई एन इज इक्वल टू p log 1 प्लस 1 बाई एन का एक्सपेंशन लिखिए, 1 बाई एन माइनस 1 बाई 2 एन स्क्वायर प्लस 1 बाई 3 एन क्यूब माइनस 1। That is if log un upon un plus 1 less than p log 1 plus 1 by n is equal to p ब्रैकेट में एक्सपेंशन 1 by n माइनस 1 by 2n स्क्वायर प्लस 1 by 3n क्यूब माइनस 1 अप टू इन्फिनिटी। ठीक लग रहा ना दोनों एक साथ करने से? एग्जाम में से नहीं लिखना है, मैं तो आपको पढ़ा रहे हैं ना। तो एक ही जैसा है, इसमें ग्रेटर लगा उधर लेस लगा है बस। ये फिगर हमें नहीं मिटाना है, उधर वाला फिर से हम बना देंगे, क्योंकि आपको ये मालूम होना चाहिए कि जो आपने पी लिया है वो किस नेचर का है। इधर था L ग्रेटर देन 1, माने L इधर रहेगा 1 इधर रहेगा, बीच में एक P रहेगा, ऐसा है। अब हम n से मल्टीप्लाई करने जा रहे हैं। दैट इज इफ n log un अपॉन un प्लस 1 ग्रेटर देन, n से मल्टीप्लाई कर दो तो हो जाएगा P ब्रैकेट में 1 माइनस 1 बाई 2n प्लस 1 बाई 3n स्क्वायर माइनस 1। अब दोनों तरफ n टेंस टू इन्फिनिटी लिमिट ले लो। दैट इज इफ लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी n log रेशियो इज ग्रेटर देन लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी p विद इन द ब्रैकेट 1 माइनस 1 बाई 2n प्लस 1 बाई 3n स्क्वायर माइनस 1। n से मल्टीप्लाई करिए। दैट इज इफ n log un अपॉन un प्लस 1 लेस देन p ब्रैकेट में 1 माइनस 1 बाई 2n प्लस 1 बाई 3n स्क्वायर माइनस 1। लिमिट ले लो दोनों तरफ। दैट इज इफ लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी n log रेशियो
is less than limit n tends to infinity p within the bracket 1 minus 1 by 2n plus 1 by 3n square minus 1 up to infinity. ठीक लग रहा है ना? अब ये इफ बहुत स्टेप में हो गया, तो एक बार हम फ्रेश फिर से लिखना चाह रहे हैं, एक बार फिर से. 10 सिग्मा un इज कन्वर्जेंट इफ लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी n log un upon un plus 1 is less than limit n tends to infinity p ब्रैकेट में 1 minus 1 by 2n plus 1 by 3n square minus 1. हाँ, वो दैट इज इफ कई स्टेप हो गया तो छूट गया बहुत पीछे, तो एक बार फिर से लिख दिया. सॉरी, ये डाइवर्जेंट वाला केस है भैया. इज डाइवर्जेंट एक साथ लिखने में ना कभी इधर वाला उधर हो जा रहा है, इधर वाला उधर हो जा रहा है. ठीक, ये कन्वर्जेंट वाला है. 10 सिग्मा यूएन इज कन्वर्जेंट इफ limit n tends to infinity n log un upon un plus 1 is greater than limit n tends to infinity p within the bracket 1 minus 1 by 2n plus 1 by 3n square minus 1. That is if, यही तो l है. ध्यान है ना, शुरू में स्टेटमेंट जब लिखे थे, L ग्रेटर देन n टेंस टू इन्फिनिटी. जब लिमिट लोगे तो 1 अपॉन इन्फिनिटी 0, 1 अपॉन इन्फिनिटी 0, सारे 0 हो जाएंगे, 1 बचेगा, p इंटू 1 यानी कि p. तो क्या L p से बड़ा है? देख लो, है ना. देखो सेंटेंस का भावार्थ निकालो. तुम ये कह रहे हो सिग्मा यूएन इज कन्वर्जेंट इफ L ग्रेटर देन p. चूंकि L ग्रेटर देन p इसलिए सिग्मा यूएन कन्वर्जेंट है. तो लिखें इसको कैसे? दैट इज इफ L ग्रेटर देन P, और यहां हम लिख दे रहे हैं विच इज ट्रू, जो कि सत्य है. कैसे सत्य है? जो P हमने चूज किया है, विच इज ट्रू बाय द चॉइस ऑफ P, बाय द चॉइस ऑफ P. यही बात इधर. दैट इज इफ L इज लेस देन P, है क्या? यस, L इज लेस देन P, विच इज ट्रू बाय द चॉइस ऑफ P. हो गई बात पूरी. सिग्मा यूएन इज कन्वर्जेंट इफ L ग्रेटर देन P. चूंकि L ग्रेटर देन P सत्य है ऐसी बात, इसलिए सिग्मा यूएन कन्वर्जेंट. वही बात उधर. सिग्मा यूएन इज डाइवर्जेंट इफ L लेस देन P. चूंकि L लेस देन P है इसलिए सिग्मा यूएन डाइवर्जेंट है. तो अब इसको फिनिश कैसे किया जाए? यहां पे लिखा जाए हेंस सिग्मा यूएन इज कन्वर्जेंट फॉर L ग्रेटर देन 1, और यहां लिखा जाए हेंस सिग्मा यूएन इज डाइवर्जेंट फॉर L लेस देन 1. ये था लॉगरिथमिक टेस्ट का प्रूफ. राबिस टेस्ट के प्रूफ जैसा ही है. उसमें बाइनोमियल एक्सपेंशन लिखे थे, इसमें लॉगरिथमिक एक्सपेंशन लिखे हैं. बस इतनी सी बात है. अब हम लोग अगले टेस्ट में, अगले वीडियो में डी मॉर्गन बर्ट्रांड टेस्ट
सेकेंड लॉग टेस्ट, जिसे हायर लॉग टेस्ट भी कहते हैं, के प्रूफ्स पढ़ना चाहेंगे। राबीज टेस्ट और लॉग टेस्ट के प्रूफ में जिस ऑक्सिलरी सीरीज का इस्तेमाल आपने किया वो पी सीरीज था। राबीज टेस्ट एंड लॉग टेस्ट में जो ऑक्सिलरी सीरीज आपने पढ़ा वो पी सीरीज है। अब हमें डिमॉर्गन बर्ट्रांड टेस्ट एंड सेकंड लॉग टेस्ट पढ़ना है, सेकंड लॉगरिथमिक टेस्ट पढ़ना है। इसमें जो ऑक्सिलरी सीरीज हम लेते हैं वो ये होता है सिग्मा 1/n ब्रैकेट log n होल टू दी पावर p। जो नेचर इसका होता है वही इसका होता है, यानी बोथ आर कन्वर्जेंट फॉर p ग्रेटर देन 1, बोथ आर डाइवर्जेंट फॉर p लेस देन और इक्वल टू 1। इसका प्रूफ शुरू में आपको पढ़ाया गया था। इसका प्रूफ आप नहीं पढ़े हुए हैं। इसका प्रूफ पढ़ने के लिए हमें कॉशी कंडेंसेशन टेस्ट की ज़रूरत पड़ेगी। इसलिए हम क्या करेंगे, अब अगले टेस्ट वीडियो में पहले आपको हम कॉशी कंडेंसेशन टेस्ट पढ़ाएंगे। उस टेस्ट के आधार पे हम इस रिजल्ट को प्रूव करेंगे और तब हम डिमॉर्गन बर्ट्रांड टेस्ट और सेकेंड लॉग टेस्ट का प्रूफ लिखेंगे, पढ़ाएंगे आपको। क्रम समझ में आ गई बात? देखो ऐसे ही याद रखते हैं, इन दोनों में ये सिग्मा वी एन लेते हैं, इन दोनों में ये सिग्मा वी एन लेते हैं। इन दोनों में और इन दोनों में जो R1 R2 लिखा जाता है वो एक जैसा होता है। कंपैरिजन ऑफ रेशियोज विथ रिस्पेक्ट टू कन्वर्जेंस, कंपैरिजन ऑफ रेशियोज विथ रिस्पेक्ट टू डाइवर्जेंस। और इसके पहले क्या था? कंपैरिजन टेस्ट, रूट टेस्ट, रेशियो टेस्ट। उसमें जो R1 R2 लेते हैं वो दूसरा लेते हैं, वो कंपैरिजन ऑफ टू सीरीज विथ रिस्पेक्ट टू कन्वर्जेंस, कंपैरिजन ऑफ टू सीरीज विथ रिस्पेक्ट टू डाइवर्जेंस के रिजल्ट्स लेते हैं। समरी जब तक नहीं बनाइएगा, समरी को नहीं दिमाग में बैठाइएगा, तब तक कंफ्यूजन के धुंध छटेंगे नहीं। एक जैसी चीज़ें जब होती हैं ना तो उनका एक कंपैरिजन नोट्स बनाते हैं और उसे ध्यान में रखते हैं तो फिर क्लैरिटी बिल्कुल आएगी आपको। बहरहाल वीडियो लाइक करिए, चैनल यदि आपने अभी तक सब्सक्राइब न किया हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू।